अभी तो फिलहाल एप्पल रेडियो पे ही सेल हो रहे हैं, वो भी बड़े महंगे रमजान की वजह से। वो कितने रुपए किलो भी एप्पल के? 400 रुपए 350 रुपए किलो। जो 200 रुपए वाला सेब है वो बिक रहा है पाकिस्तान में। हाँ, एप्पल स्टोर है, वो खाने वाला एप्पल स्टोर वो चल रहा है। मोबाइल वाला स्टोर अभी आने का कोई चांस नहीं है। कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती है, मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। मैं वही बात बताने लगा हूँ ना। करने चाहिए। सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा इस टाइम पूरी दुनिया में? अगर एप्पल नंबर 1 पे। एप्पल यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि इस मुल्क के हालात नहीं ऐसे कि एप्पल वाले कैसे आप देखें इंडिया में वहाँ पे लग गया। इंडिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज मुतारफ करवाई है। हमारे इधर में आटे की लाइनें मुतारफ हो रही हैं, आटा खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है। कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज़ 20,000 रुपये की है, उधर जाके देखें आपको वही चीज़ 10,000 रुपये में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में 5 दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। 14 प्रो मैक्स है। 14 प्रो मैक्स क्या प्राइस है उसकी इस टाइम जो है ना पाकिस्तान में ना नॉन पीटीए जो विदाउट टैक्स है 3,60,000 रुपए है, और विद पीटीए? विद पीटीए 1,70,000 रुपए पीटीए है। वो आप समझ लें पौने 6 लाख के करीब पहुंच रहा है। पौने 6 लाख। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं। और अभी एप्पल का स्टोर ऑफिशियली इंडिया में ओपन हुआ है, ऐसे यहाँ पे क्यों नहीं ओपन होता? यहाँ पे भी बड़े यूजर हैं, बड़े। बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है ना कि सियासी तौर पे हमारा मुल्क बड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर कोई आता भी है ना तो फिर बाहर भाग जाता है। अगर कोई स्टेबल हुकूमत आ जाए ना 5 साल के लिए, कोई भी हो, चाहे नवाज शरीफ की, इमरान खान, किसकी भी हो, किसी की भी हो, आ जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो, कारोबार भी अच्छा चलना शुरू हो जाए। लेकिन चाइना जो भी गवर्नमेंट आती है, चाइना की कंपनीज यहाँ पे स्टेबल रहती हैं, इसकी क्या रीजन है? हमारे यहाँ से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आपको अगर नॉलेज होगा, यहाँ से कंपनीज बंद होकर बाहर जा रही हैं। दुनिया के कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें, जैसे मैंने बोला है, वहाँ पे अभी रिसेंटली आज कल की खबर है कि वहाँ पे एप्पल स्टोर ओपन। सुने देखे, कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत आई, ठीक है, उसमें ओप्पो कंपनी भी आई पाकिस्तान में, इन्फिनिक्स कंपनी भी आई, टेक्नो भी आई, सैमसंग भी आई। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई, सैमसंग भी आई जी, उन्होंने लगाई। उससे पहले ओप्पो तो उससे पहले की भी यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने लगाई। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, ठीक है, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद की, चले गए। बहुत तेजी से बंद हो। आपने भी देखा कि जो चीज़ एक 35,000 रुपये की थी, वो इमरान खान की हुकूमत के बाद 60,000 रुपये को हाथ लगाया उन्होंने जाके, ठीक है। अब एक चीज़ कंपनी हमें पहले 35,000 रुपये की दे रही थी, वो 60,000 रुपये की कैसे देगी, ठीक है। टैक्सेस इतने लगा दिए उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद की, अपने जिधर पहले उनके गोदाम थे, जो भी फैक्ट्री थी, उधर चले गए। आपके पास अब आप पता है कि यहाँ के बड़े ऐसे मोबाइल हैं, इवन अगर आईफोन की बात करें या और दूसरे मोबाइल हैं, जो कि कंपनियां बाहर की हैं, वहाँ की असेंबलिंग इंडिया से या चाइना से होती है और फिर पाकिस्तान में सेल होती है। हम आपस में लड़ाई, आपस में मेरी झगड़े बात के सुने, चक्कर में मेरी बात सुने कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज़ 20,000 रुपये की है, उधर जाके देखें आपको वही चीज़ 10,000 रुपये में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में 5 दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। यही लोग है, ये लोग अवाम का ना सोच रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, डिग्रेड हो गई है, ये बात है भाई की। एक ये भी चीज है ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, मैंने आपसे आपस ये में बात लड़ रहे हैं। और जैसे अभी आपने इंडिया की एग्जांपल दी, वो स्टेबल है, वो अपने आप को- क्यों वो क्लियर कर रही है? उनकी गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं साथ दे रही? उनकी पब्लिक नहीं साथ दे रही। उनकी पब्लिक भी साथ उनका दे रही है, सारा कुछ। एक बात करना चाहता हूँ, सारी ये बातों का मजमूआ एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती है, मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। मैं वही बात बताने लगा हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता निशानियाँ तो ऐसी पूरी होनी है ना। अब चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे कोई और हुक्मरान आ जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता वही भी आना है। ये इस्लाम ने फैलना है, इसी तरह ही फैलना है। वो
आपकी बात एक अलग इस्लामिक टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है एक साइड पे हम ये कहते हैं यहूदुन नसारा हमारे भाईजान, दुश्मन है। मैं- मेरी बात सुने, मैं- कहीं पे मैं- ट्रेड नहीं, ट्रेड का तो नहीं बोला कि आपने ट्रेड नहीं करनी, क्यों भाई? कहीं पे बोला कि ट्रेड नहीं करनी और ये ट्रेड नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेड करने से रोक ही नहीं दे, हम ये बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को उन्होंने मुआशी तौर पे उन्होंने करना ही करना, जवाल का इस शिकार को चाहते हैं कि हमारी हम अपनी तो प्रोडक्ट भाईजान नहीं ना आ रही। अब एक सैमसंग कंपनी आई है पाकिस्तान में, अब एक सैमसंग कंपनी आ रही है। मैंने आपको अर्ज किया है कि एक चीज़ 30,000 रुपये में हमें इमरान खान के दौर में वो दे रहे थे। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई है तो वो कहने का मकसद ये है कि वही चीज़ डबल चीज़ हो गई है, टैक्सेस बढ़ गए। अब एक चीज़ मुआहदा तोड़ेंगे, एक चीज़ उनसे आप करेंगे। फैक्ट्री के अंदर जो उनसे है, एक चीज़ एक फैक्ट्री हमें दे रही है 35,000 रुपये की, वही चीज़ हमें 2 महीने बाद मिल रही है 60,000 रुपये की। अब वो 35,000 रुपये को अहमियत देंगे, 60,000 रुपये को तो 35,000 को देंगे ना। जब से कि मुआहदा वो तोड़ा कहेंगे ना। कि यार आपने ये बोला, एक मिनट मैं इनकी बात को थोड़ा इन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहूदुन नसारा जिन्हें हम कहते हैं दुश्मन है, कभी सके नहीं हो सकते, यहाँ पे सारे आप इस टाइम कैमरामैन अगर घुमाएं, हर प्रोडक्ट हर चीज यहाँ पे उन्हीं की है, उन्हीं की चल रही हम है, एक कोई तरफ शक नहीं। खरीदते भी हैं, फिर उनके खिलाफ भी मैं बात ये करते नहीं हैं। कह एक रहा, मेरी बात सुने, मैं फिर दूसरे आपकी नंबर बात- पे हाँ जी। वो यहाँ से कंपनी उन्हें तो चाहिए फिर यहाँ लेके आए जो भी नॉन मुस्लिम है, यहाँ कंपनियां लाए ज्यादा से ज्यादा हमारे से यही तो पैसे। आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि सर जी कि वो हमें कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को तरक्की पजीर नहीं होता देख तो सकते। हमारे अपने अंदर से हैं या वो हमारे अपने अंदर से भी हैं, हमारे अपने अंदर से ही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी तो बात ही नहीं है। वो तो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, हमारे अंदर में ही अपने ऐसी जो काली भेड़ें जिनको कहा जाता है ना, वही है जो पाकिस्तान को स्टेबल होना नहीं देखना सकते। गलती हमारी अपनी हो, हम किसी पे 100% लगाएं, इससे उल्टा रिलेशन खराब होंगे, नफरतें सर बढ़ेंगी। रिलेशन तो हुए हैं खराब ना, रिलेशन हो तो गए हैं खराब, और कैसे हो? सऊदीया हमारी मदद को क्या तैयार नहीं है, अभी भी नहीं तैयार है वो तो है भी मुस्लिम है, अब ठीक उसके है। बारे में क्या कहें? नहीं, वो मुस्लिम तो एक नाम किया, आपको भी पता वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं भी देख के आया हूँ सारा कुछ वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे नेओन शहर बन रहा है, वहाँ पे जुए खाने क्लब सारा कुछ, सिर्फ अब ये नाम के मुस्लिम रह गए हैं, चाहे यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे वो भी है। और औरतों को उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा औरतों को उन्होंने स्प्रेड कर दिया वहाँ पे। अब जो एक सिम पे उनको राइट दे दिए हैं। और तो ये राइट्स नहीं होते, आप सल्लम के दौर में भी तो यही था ना, लेकिन औरतों को घर से निकलने की इजाज़त मजबूरी की हालत में थी। अब वहाँ पे क्या है कि जिसने सिम बेचनी है ना, औरत ने बेचनी है। हम सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में मुसलमान है या अच्छा मुसलमान है वो कौन सा है? इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक हो गए मुसलमान है ना, वो तुर्की बने हैं, जिन्होंने हमेशा ही बाहर की ताकतों का बाइकाट किया। और उसके बाद फिर था सद्दाम हुसैन, उससे पहले था। मेरी बात सुने, थोड़ा सा देखें, ये डिस्कशन करने जी, से पता discussion क्या है। होता है, थोड़ा सा नॉलेज Knowledge आपके आ पास जाता है। जाएगा, जी, थोड़ा जी। मेरे पास आ जाएगा। आपने बिल्कुल तुर्की सही को- बात है। तुर्क का बोला कि वो सबसे ज्यादा मुस्लिम है या अच्छे मुस्लिम है, आपको पता है यूरोप को कितना फॉलो वो कर रहे हैं, और वो अपने आप को इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि भाई हम सेकुलर हैं। सेकुलर है। माइंड को मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि जो उनके कुछ जो लोग हैं ना, कुछ परसेंट लोग मुसलमान काफ़ी हद तक है, क्योंकि मैंने देखा है आज के रसूल भी हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता फाशी भी वहाँ पे भी है, तुर्की में है, क्यों नहीं आपने है? कहा सबसे अच्छे मुसलमान, नहीं, इसका सबसे- मतलब है हमें अपने आप को ठीक करना है, मुझे और आपको अपने आप को ठीक करना है। मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, हमें अपने इस्लाम को फॉलो करना है। लेकिन बिजनेस में हर चीज में हम ये कर देंगे वो नॉन मुस्लिम है उससे बिजनेस नहीं करना, नुकसान उनका नहीं, नुकसान हमारा हो रहा है, और हो रहा है, काफ़ी हद तक हमारा हो चुका है। हाँ जी, नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं, ज्यादा इस्लामिक या ऐसे मजहबी इशू पे हम बात नहीं करेंगे, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताएं क्या ऐसा किया जाए, मैं ऐसा क्या करूं, आप क्या ऐसा करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर आईफोन की बात कर लें, अगर इस एप्पल वगैरह ये जो आईफोन है, सैमसंग की बात करें, या इसके अलावा फेसबुक तक नहीं पाकिस्तान में मोनेटाइज, यानी हम इतना नुकसान अपना करते जा रहे हैं, ऐसा क्या किया जाए कि उनका ट्रस्ट पाकिस्तान में बिल्ड? ऐसा ये किया जाए कि अभी ये इलेक्शन के बाद 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट आए, वो उनसे जाके मुआहदे करें, उनको यकीन दिलाएं कि भाई हमारा मुल्क अभी भी वैसे ही स्टेबल हो सकता है अगर आप चाहें तो। लेकिन अभी नहीं है। अभी ज़ाहिर बात है, कैसे होगा कि एक बंदा किराए पे रह रहा है, मैं उसको कैसे उधार दे दूं? मुझे पता है इसने कभी, इसने कल चले जाना बस ये बात, अब ये गवर्नमेंट आई है किराए की, ज़ाहिर बात आपको पता है फौज भी मुलवस होगी, चीज़ मुलवस होगी। अब ये किराए की गवर्नमेंट है, तो अब वो हमारे पे इस पे एतबार कारी कोई नहीं रहा, ये बात सारी ट्रस्ट की है। ठीक हो गया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हो या फॉरेन कंपनी हो हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी। सेकेंडली एक चीज ये भी है, कैसे हैं भाईजान आप? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? आसिफ। आसिफ भाई, थोड़ी सी हम डिस्कशन कर रहे थे यही मोबाइल्स के हवाले से जो कीमतें बढ़ रही हैं, और सेकेंडली हम बात कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आके अपना ब्रांड या अपना कोई भी स्टोर क्यों नहीं ओपन करती, जैसे एप्पल की बात करें, इस तरीके से हम। भाई मैं आपको पहले कहना चाहूँगा कि जब से इमरान खान आया वो इधर लेके आया कंपनियों को, यहाँ पे रिसम्बलिंग हुई,
अब देखे सारे प्लांट बंद हो गए हाँ, हैं। बिल्कुल। सैमसंग ने भी इधर लगाया, एमआई ने भी लगाया, इन्फिनिक्स ने भी, ओप्पो ने भी, वीवो ने भी। देखे ना ये मीशत का बड़ा गर्क हो गया है कि इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने इकदाम अच्छे करने मोबाइल का चाहिए। और सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा इस टाइम पूरी दुनिया में अगर बात एप्पल नंबर 1 पे। एप्पल यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो बहुत इसलिए नहीं आता कि इस मुल्क के हालात नहीं ऐसे कि एप्पल वाले कैसे आप देखें इंडिया में वहाँ पे लग गया हाँ, इंडिया यही खबर है। टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज मुतारफ करवाई है। हमारे इधर में आटे की लाइनें मुतारफ हो रही हैं, ऐसे ही है। आटा खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है। इधर थोड़ा बस सा आ इसी जाए जरा चीज़ साइड पे। मैं ये भाई से यही बात कर रहा था, ये भाई से वो हर चीज़ में ये कह देते हैं कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम। अगर हम ऐसी सोच रखेंगे जी वो नॉन मुस्लिम है ट्रेड नहीं करनी, मुस्लिम है ट्रेड नहीं करनी। हर बंदे का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए ना ट्रेडिंग में तो भाईजान फिर कितनी चीज़ें ऐसी हैं नॉन मुस्लिम ही हैं वो सही, तो उनसे ले रहे हैं। देख लें ये मोबाइलों में ये कौन से मुसलमान का किसी का भी मोबाइल का कोई नहीं कंपनी है, ये माइक तक भी ये शर्ट की गैर मुस्लिम की हैं। एक तरफ हम सारी चीजें भी यूज करते हैं, क्यों भाईजान इनकी बात से भी अब agree चाइना वाले मुसलमान तो नहीं है, वो तो गैर मुस्लिम है, वो बुद्ध मत लोग हैं, तो वो भी तो वो चीज़ें कर रही हैं। इस नजरिए से की थी कि वो हमें तरक्की याफ्ता नहीं होना देखना चाहते। तो फिर हम उनमें खुद काली तरक्की भेड़ें हैं कर रहे हैं, ना। हम खुद तरक्की भाईजान भाई यही तो बता रहा हूँ ना कि जब तक हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आएगी जो स्टेबल नहीं हो सकेगी, हम कैसे तरक्की करेंगे? हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं। ये गैर मुल्की ताकतों के साथ हमें बिजनेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर गुजारा है ही नहीं। और ये क्या मैं कहता हूँ मेरे भाई इस टाइम ये घड़ी भी आपने बाहर की पहनी है, बाहर की ये है। मैंने भी बाहर की पहनी है, ये कैमरा भी बाहर का, ये शर्ट भी बाहर की। सही कह रहे हैं हम, ऐसे यही कहते हैं। नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है, बात सारी है। क्या मुझे बताइए, आप बताइए IMF क्या है? IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज की है? जो आपको लोन देती है, जो किस आपको चीज पे मुश्किल देती वक्त है? में आपको कर किस चीज पे देती है? शर्तें होती हैं किस ना चीज उसकी की? कि भाई आपने एक मिनट नहीं IMF का हमारे मुल्क में किरदार इस तरह से है ना कि हम लोग खुद अपनी गवर्नमेंट की वजह से मकरूज हुए हैं। बिल्कुल, हम जाते हैं वो हम तो वो नहीं नहीं आते। अब ये जो ब्रांड है हम जो भी पहनते हैं वो आते हैं हमारे पास कि भाईजान ये हमने बेचने, हम खरीदते हैं, हम खुद क्यों जाएंगे? हमारा मुल्क की डिफॉल्ट अगर हालत में चल रहा है तो IMF हमें सपोर्ट करेगी, तो हम जाहिर सी बात है मजबूर है, हम उनकी बात मानेंगे, उनकी शर्तें मानेंगे, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, उनको नहीं चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हम आपस की लड़ाइयों में, मतलब जैसे कि मैं हूँ, दूसरी पार्टीज हैं, आपस में हम लड़ रहे हैं? दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, यही तो दुनिया बात है IT में भाई, ग्रो यार, कर रही है। यही तो इंडिया बात की है। एग्जांपल्स आज हम यहाँ रोडों पे दे रहे हैं। वो लोग मिलके कौम बनते हैं, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है। लेकिन ये अब हमने बनाना है, मैंने और आपने एक होना है। आप बन जाएंगे, तीसरे चौथे बंदे को आप कहे नहीं। मैं तो अभी भी है अवेयरनेस है ना। अब ये सड़कों पे अगर निकले एहतजाज में शामिल होता, अब मैं तो खुद इस हक में मैं कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी, हर बंदे को मैं कहता हूँ कि अगर निकलना है अपने हक के लिए निकलें, अपने हक के लिए निकलें, किसी पार्टी के लिए ना निकलें कि इमरान खान ठीक है या नून लीग ठीक है या पीपल्स पार्टी, नहीं, आप अपने हक के लिए निकले। बिल्कुल ऐसे ही है। असम्बलियों के बाहर जाएं, जजेस के घर के बाहर बैठ जाएं, मिनिस्टर्स के घर के बाहर बैठ जाएं, वो अपनी मजबूरी के लिए आपके एस्टेब्लिशमेंट के बाहर बैठ के वो अपनी मजबूरी के लिए आपकी बातें मानेंगे। आप किसी पार्टी के पीछे ना निकले, अभी 15-20 लोग निकले, अपने हक के लिए निकले, आप अपनी बात मनवाएं। यही चीज मेरा भी यही विजन है कि भाई अपने लिए निकलो, पाकिस्तान के लिए निकलो। हमको पाकिस्तान एक कौम होना चाहिए, अवाम नहीं, एक कौम जब आपस में- बनेंगे ना तब ये मुल्क तरक्की करेगा, ये बहरानों से निकलेगा। अगर हम एक कौम नहीं ना होंगे, सारे एक पार्टियों के पीछे होगी, वो PTI, वो नून लीग, वो सब लोगों ने मेन और फिर दूसरे नंबर पे कोई पार्टी भी नहीं स्टेबल हो पाएगी। नहीं जब तक पार्टी क्या, ये कंजर खाने में डाल दिया हम लोगों को कि वो उसकी पार्टी ये करी वो करी। अगर जब आवाम अपने हक के लिए नहीं निकलती तो यही हाल होगा। अच्छा, और आज इंडिया देखे कितनी तरक्की में है, और हम लोग देखे आज भी आटे की लाइनों में है, फ्री आटे के चक्कर में बनाई। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है, और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बस एटम बम लेके हम आटे की लाइन में लगे हैं। आटे की लाइन में लगे और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है हमने, बस अच्छा। अपने मुल्क को नहीं संवारना। आपने ये नहीं संवारेंगे, मैं और आप मिलके हम संवारेंगे। संवारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये हमें लोग आने नहीं देंगे। ये सब बात है कि वहाँ पे बात दब जाती है। बोलने से आज आप बोल रहे हैं, वो आपको सुन के कल वो बोलेंगे, परसों वो बोलेंगे। 75 साल से बोल ही रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। 75 साल से हिस्ट्री है पाकिस्तान। जो मुल्क इन लोगों ने हालात किए हुए हैं, गरीब बंदा अपनी आवाज़ कैसे निकालेगा? आपसे बड़ी जरूरी वो गरीब बंदा अपनी आवाज़ किस तरह निकालेगा? किस तरह? अब एक दिहाड़ीदार बंदा है 500,000 लेने वाला, एक दिन की दिहाड़ी पे उसका गुजारा है,
वो किस तरह से बाहर निकलेगा। उन्होंने मुल्क की कंडीशन इस तरह से कर दिया कि आम बंदा नहीं निकल सकता बाहर। आप हम निकल आएंगे अपने हक के लिए, 2 दिन 3 दिन निकल आएंगे, एक गरीब बंदे को हम साथ लेके जाएंगे ना, वो नहीं जाएगा, वो दोपहर को जाएगा ना। पैसा भी बाहर भेजा हुआ है अपना, इधर किसी का भी पैसा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने बोला इंडिया वहाँ चला गया, यहाँ चला गया, नो डाउट पूरी दुनिया को पता है, हम अब उसकी तारीफ ना भी करें, पूरी दुनिया को पता है हमारी जरूरत नहीं, हमारी तारीफ की जरूरत नहीं उसे। लेकिन बात यह वो गया कैसे, सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता 15 है, साल 20 साल पहले की बात करें, उसकी जो कंडीशन थी कोई खास नहीं थी, हमारी बेहतर थी उनसे। तो आज हमारी उनसे बदतर इसलिए है बहुत कि पीछे। जनाब हमारे जो उनके हुक्मरान जो है ना, वो मुल्क को संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे इधर के गवर्नमेंट जो है वो लूट रहे, जो अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं, वो खाक मुल्क तरक्की करेगा। इंडिया का ये है कि वो अपने मुल्क को स्टेबल कर रहे हैं, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। आप ये देखें, यहाँ पे उनके करप्शन के इतने केस नहीं जहाँ पे यहाँ पे हैं पाकिस्तानियों के। लेकिन होती वहाँ पे भी होती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती कि वो मुल्क को खोखला करती है। और हमारे यहाँ पे इशू ये, यहाँ पे करप्शन होती है, पैसा बाहर जाता है, उनके अगर होती होगी तो पैसा उधर ही रखते हैं, यहाँ से सारा पैसा बाहर ले जाते हैं। ये कंसेप्ट लास्ट में बस बता दे, कैसे हम खत्म करें कि जो भी हमारा फेलियर होता है, जो भी हमारी नाकामी होती है, हम ये कह देते हैं यहूदो नसारा नॉन मुस्लिम ने नहीं नहीं, ये हमारी अपनी है, हम लोग पहले खुद ठीक हो, अपने आप को ठीक करें, बस अपनी टेक्नोलॉजी बनाए, अपनी बनाए। नसारा से इशू है। मुसलमान बजाते मुसलमान खुद ईमानदारी के रास्ते पे चलें, 1 नंबर काम करें, 2 नंबरियाँ छोड़ दें, तो मुल्क इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। यहूदा नसारा की तरक्की का है, अगर वो मुसलमान हो जाए ना वो लोग, तो वो आज जन्नती लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ईमानदार भी हैं, अपने काम के साथ दयानतदार भी हैं, अपने मुल्क के साथ भी मुखलिस हैं। और उनके पास विजन है, जो वो आए दिन टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। कभी आईटी में कोई हमारे इधर टेक्नोलॉजी ये है कि यार चोरी कैसे करनी है, उससे पैसे कैसे आते आने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी करनी है, करप्शन कैसे इस मुल्क ने करनी है, बस ये इस चीज़ पे विजन रखा हुआ है, करप्शन कैसे करनी है, नीचे से लेके ऊपर तक हर सरकारी बंदा बस यही रात सुबह सोचता है। लगता है आप तो इस फील्ड में हैं, मोबाइल की फील्ड में हैं, मुझे ये बताएं, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल एप्पल स्टोर यहाँ आएगा या कभी भी नहीं आएगा। जो ये हालात चल रहे हैं ना, ये जो चोर डाकों के वाले मुल्क हुआ हुआ है, मुझे नहीं लग रहा। इमरान खान आया था, एक उम्मीद थी, विजन था, अगर अभी दोबारा इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह फिर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके गया है वो, तो आएगा क्यों नहीं। एप्पल वाले भी लगाएंगे ब्रांड, क्योंकि पाकिस्तान भी मोबाइल में सेलिंग में एक नंबर, इसका नाम भी आता है, आबादी बहुत ज्यादा है, दुनिया की ज्यादा है, और यहाँ पे मोबाइल की सेलिंग ज्यादा है, यहाँ पे लोग अवेयरनेस है मोबाइल चलाने की। अगर दिखाएं, ये देखें, ये भी रमजान भी है और महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे देखेंगे पाउंड जगह नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन यार मोबाइल अब देखे ना महंगे ही बहुत हो गए हैं, जो लोगों के इस वक्त बस यार कोई विंडो शॉपिंग के लिए आया हुआ है, हर बंदा मोबाइल खरीद नहीं रहा, कोई देख रहा है प्राइस सुन के भाग जाता है। तो यार इतना रेट हो गया। लेटेस्ट मॉडल अभी 14 प्रो मैक्स है, प्रो मैक्स क्या प्राइस है उसकी इस टाइम जो है ना पाकिस्तान में ना नॉन पीटीए जो विदाउट टैक्स है 3,60,000 रुपया है, और विद पीटीए 1,70,000 रुपया पीटीए है। वो आप समझ लें पौने 6 लाख के करीब पहुंच रहा है। पौने 6 कौन खरीदेगा? वैसे अभी मैंने 2 माह पहले सुना था 4 के करीब था ये। अभी भाईजान ये डॉलर की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है ना, अगर आज डॉलर 150 रुपए आ जाए, यही फोन 2.5 लाख रुपए में आपको पड़ेगा। आप ये देख लें, आईफोन 14 प्रो मैक्स पाकिस्तान में तकरीबन पौने 6 लाख का सेल किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान, और फिर इतनी बड़ी और इतनी महंगी मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पे एप्पल स्टोर ना आए तो सोचने वाली बात है। क्यों नहीं आया? क्या इधर लोग खरीदते हैं फोन, इतने दिन हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। शौक से मैं कहता हूं ट्रेंड है यहाँ पाकिस्तान में, ट्रेंड है कि आप गाड़ी बेच दोगे आईफोन प्रो मैक्स या नया जो भी मॉडल आता है, लोग लेते हैं, लोग बहुत लोगों को एक्साइटेड होते हैं। नया मॉडल जब आता है ना एप्पल का तो लोग लेते हैं, और बहुत ज्यादा तादाद में सेल होता है। खैर अभी तो फिलहाल एप्पल रेडियो पे ही सेल हो रहे हैं, वो भी बड़े महंगे।